बढ़ते हैं तो जयपुर सहित प्रदेश में झमाझम बारिश। राजस्थानी में सुबह से बारिश का दौर जारी है। झमाझम बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सावन की फुहारों ने तन मन को भिगोया है। बीते कई दिनों से सावन की झड़ी लगी है। रिमझिम फुहारों के बीच मौसम मुस्कुरा रहा है। पर्यटन स्थलों पर गोट और पिकनिक पार्टी सेलिब्रेट हो रही है और ये आगामी 9 अगस्त तक जारी रहेगा, क्योंकि मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान को लेकर 5 से 9 अगस्त तक के लिए अलर्ट जारी किया और आज भी 12 जिलों में 3 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट की खबर है। तो वहीं 9 से लेकर 13 अगस्त तक पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों में बारिश की संभावना जाहिर की है। लेकिन आज राजस्थान की राजधानी जयपुर की सुबह हल्की फुहारों के साथ हुई, लेकिन अब तेज बारिश को लेकर भी अलर्ट जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा और टोंक में। चलिए, अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी दीपिका जुड़ी है। दीपिका, किस तरह से अभी जयपुर में मौसम हो रहा है? क्या अभी भी बरसात हो रही है? और क्या अलर्ट जयपुर को लेकर के भी मौसम विभाग का आने वाले दिनों के लिए और आज के पूरे दिन के लिए? बिल्कुल शिखा, आप देखकर तो समझ ही पा रही होंगी कि हाथ में हमारे छाता है और किस तरीके से बारिश हो रही है, क्योंकि बारिश से बचाव के लिए छाता ही सबसे कारगर है। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया भी, क्योंकि बीते अगर 24 घंटे की बात की जाए तो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन बीते कुछ दिन की बात करें हम तो आप ये देख ही रही होंगी, सुबह से लेकर रात तक लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। वो बात अलग है, कभी ज़्यादा बारिश तो कभी मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। अभी की हम बात करते हैं तो आप देख पा रही होंगी कि बारिश इतनी हो रही है, ना इसे ज़्यादा कहेंगे ना इसे बहुत कम कहेंगे, मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। लेकिन इतनी बारिश हो रही है कि अगर आप बाहर निकलेंगी और काफ़ी समय तक अगर बाहर रहती हैं तो आप भीग जाएंगी। हल्की फुल्की बौछारें, हल्की फुल्की बारिश तो लोगों को अच्छी लग रही है। और यहाँ तक कि अगर अभी की बात करें तो जो बारिश तेज़ हो रही है वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब भी बन सकती है, क्योंकि जो लोग बाहर निकल रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे रेनकोट पहनकर वो बाहर निकल रहे हैं। जो 4 व्हीलर वाले हैं उनको ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही, लेकिन जो 2 व्हीलर वाले हैं उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि लगातार बारिश में निकलने की वजह से उनकी परेशानी बढ़ रही है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से कल भी तात्कालिक अलर्ट जब जारी किया गया था तो जयपुर और सवाई माधोपुर के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया था, यानी ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया था। बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना थी और हमने देखा भी कि सुबह से लेकर शाम तक बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहा। एक समय ऐसा भी आया जब तेज़ बारिश हुई तो वहीं शाम होते होते हल्की फुल्की बौछारों में वो बारिश बदल गई। फुहारे जिसे आप कह सकती हैं। सावन का महीना किस तरीके से बीत रहा है, काफ़ी अच्छा है। और अगर इस बार की अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादा बारिश की संभावना जो मौसम विभाग की तरफ से जताई गई थी वो नज़र भी आ रही है। हालांकि जब मौसम की बात करते हैं, जब प्री मानसून हमने जब देखा तो इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हो पाई थी। प्री मानसून इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जब मानसून ने दस्तक दी तो फिर बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहा और सामान्य से करीब बारिश हो गई है। औसत से ज़्यादा बारिश हुई है, ये अनुमान जताया गया है। और यही वजह है कि आप देख रहे होंगे कि बांधों का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जो कि अच्छा कहा जा सकता है। इस वक्त हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, आप देख पा रहे होंगे लोग बाहर निकल रहे हैं, बारिश का कुछ लोग आनंद भी ले रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बारिश से जिनको परेशानी भी हो रही है। हालांकि 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है, जिस तरीके से आपने बताया भी, क्योंकि पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के ज़िलों में बारिश का सबसे ज़्यादा अलर्ट है। जैसलमेर की बात करें तो आपने देखा कि लगातार किस तरीके से वहाँ पर बारिश हो रही है। पाली की बात करें, पाली में तो कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जो जलमग्न हुए, जहाँ पर लोगों को विस्थापित भी किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से माकूल व्यवस्था की जा रही है। टोंक की अगर हम बात करते हैं पूर्वी राजस्थान के, तो टोंक में भी हालात बद से बदतर हो गए, स्थिति खराब होती नजर आ रही है, लेकिन उन स्थिति को सुधारा भी जा रहा है। अलवर की बात करें, भरतपुर की बात करें, दौसा की बात करें, करौली की बात करें, तो ये वो ज़िले हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश का असर आप देख पा रही होंगी, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा परेशानी होती है, लेकिन एक तरफ किसानों की अगर हम बात करें तो उनके चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि कई जगह ऐसे भी हमने देखा कि पूजा पाठ का दौर भी चला किसानों की तरफ से कि बारिश ज़्यादा हो, जिससे कि उनकी फसलों को पानी मिल पाए, क्योंकि पानी की समस्या सबसे ज़्यादा विकट रहती है और विकट समस्या के बीच किसानों को भी परेशानी होती है जब बारिश अच्छी नहीं होती है। तो दूसरी तरफ अगर मानसून की बात करें, इस बार का मानसून काफ़ी अच्छा माना जा रहा है और अभी भी बारिश होने की संभावना है। अगर इस पूरे वीक की बात करें, अच्छी खासी बारिश का अंदेशा मौसम विभाग ने जताया था, बारिश की संभावना थी। लेकिन अभी आगामी कुछ दिन की अगर बात करें तो आगामी कुछ दिन इसी तरीके से बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। यानी ये जो बारिश इस वक्त आप देख रही हैं, ये हर दिन महसूस होने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर उन लोगों को ज़्यादा बारिश
कि ये बौछारें महसूस हो रही होंगी जो घर से बाहर निकल रहे होंगे। लेकिन घर में बैठे लोग इस वक्त जो फर्स्ट इंडिया के माध्यम से तस्वीरें देख पा रहे होंगे तो उनको पता चल रहा होगा कि बाहर बारिश हो रही है। जयपुर की अगर हम बात करते हैं तो जयपुर में कहीं कहीं किसी किसी क्षेत्र में ज़्यादा बारिश हो रही है तो कहीं कहीं कोई क्षेत्र ऐसा भी है जहां पर बारिश बहुत कम हो रही है, चंद घंटे की बारिश हो रही है। यहाँ पर इस वक्त हम सहकार मार्ग पर खड़े हुए हैं और यहाँ की स्थिति क्या बयां कर रही है उन तस्वीरों के माध्यम से हमारे दर्शक देख भी पा रहे होंगे। जो लोग पैदल चल रहे हैं वो हाथों में छाता लिए हुए चल रहे हैं, तो वहीं आप ये टू व्हीलर पर देख रहे होंगे रेनकोट पहनकर लोग बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आगामी दिन जो रहने वाले हैं वो इसी तरीके से बारिश के रहने वाले हैं। कम से कम एहसास तो हो कि सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में बारिश की बौछारें काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन लगातार अगर आप सोचिए कि सुबह से लेकर शाम तक बारिश का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहता है तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए परेशानी भरा ही हो जाता है जो बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन फिर भी सावन के महीने में बारिश सभी को पसंद है और बारिश जब हो रही है तो ये बारिश पर्यटकों को भी कहीं ना कहीं पसंद आ रही होंगी। जो विदेशी पर्यटक आते भी हैं तो ऐसे में सर्दी के साथ साथ ये मौसम भी होता है जब पर्यटक स्थलों पर जब पर्यटकों की आवक बढ़ जाती है तो ये कहीं ना कहीं पर्यटन विभाग के लिए भी अच्छी बात है। और अभी की बात करें तो अभी तस्वीरें देख पा रही होंगी कि बारिश अभी भी जारी है, क्योंकि सुबह 9 बजे के बाद से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और अभी तक चल रहा है। और आप ये मानकर चलिए कि अभी जिस तरीके से बारिश महसूस हो रही है, बारिश हो रही है, ये आगे आने वाले कुछ घंटों में भी इसी तरीके से जारी रहने वाला है बारिश का सिलसिला। और हो सकता है कि जैसे हमने देखा कि कल शाम को हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, बौछारें हमने महसूस की, कहीं कहीं पर वो बात अलग है कि कहीं बिल्कुल दीपिका, और जिस तरह से सावन का सुनहरा प्रवेश राजस्थान में हुआ, अब वही तस्वीरें और पूर्वी राजस्थान को लेकर एक और अच्छी खबर कि कल भी बारिश का दौर यहां जारी रहेगा। सावन की फुहारों ने तन मन भिगो दिया है। ये कहना गलत इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक तरफ सावन का महीना, कल ही तीज का त्योहार गया और ऐसे में इस तरह से मौसम ने हर किसी के मन को मोह लिया। बीते कई दिनों से लगी है सावन की झड़ी, रिमझिम फुहारों के बीच मुस्कुरा रहा है मौसम। पर्यटन स्थलों पर गोट और पिकनिक पार्टी सेलिब्रेट की जा रही है, लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि फिसलन बहुत ज्यादा हो जाती है। क्योंकि राजधानी जयपुर का हम जिक्र करें, राजस्थान के अन्य इलाकों का जिक्र करें जहां बहुत ज्यादा बारिश है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है और लोग वहां पर रुक करते हैं जाने का, लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से फिसलन बहुत ज्यादा हो जाती है। और हादसों की आंकड़ों को अगर देखें तो इस वक्त पर सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। हालांकि ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति भी कई बार राजधानी जयपुर में बन जाती है। फिलहाल अभी क्या स्थिति बनी हुई है, क्या अभी भी बारिश हो रही है, ये जान लेते हैं अपनी सहयोगी दीपिका से। दीपिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। दीपिका, थोड़ी देर पहले भी आप जानकारी दे रही थी, लेकिन अभी जरा अपडेट कीजिएगा कि अभी भी बारिश का दौर जारी है। और सबसे पहले ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां से अगर कोई राहगीर निकलेगा तो उसे ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़ेगा। देखिए पूनम, जिस तरीके से आपने कहा भी और बताया भी कि 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट आज मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है, क्योंकि कल 2 जिलों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने तात्कालिक अलर्ट जो जारी किया था वो हमने बताया था अपने दर्शकों को। लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो सुबह से लगातार बारिश अभी भी हो रही है। 12 बज चुके हैं लेकिन बारिश का दौर अभी भी जारी है। वो बात अलग है कि थोड़ी सी बारिश में कमी ज़रूर नज़र आई है, क्योंकि एकदम से बीच में बारिश बढ़ी थी, लेकिन अभी थोड़ी बारिश कम ज़रूर हुई है। लेकिन बारिश इतनी हो रही है कि आपको भिगो सकती है। बाहर बारिश के साथ साथ ठंडी हवाएं महसूस हो रही हैं और ऐसा लग रहा है कि तापमान में जिस तरीके से गिरावट दर्ज की गई है, थोड़ी सी हल्की सी ठंडक भी महसूस हो रही है। अमूमन ऐसा सर्दी के समय में हमें महसूस होता है, लेकिन ऐसे में जिस तरीके से टेम्परेचर में कमी हुई है उस तरीके से मौसम में थोड़ी सी ठंडक भी महसूस की जा रही है। फिलहाल हम तस्वीरें दिखा दें आपको कि यहाँ पर सहकार मार्ग पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं पूनम। यहाँ पर हालांकि ट्रैफिक की कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं नज़र आ रही है, ऐसी स्थिति तो नज़र नहीं आ रही है कि ट्रैफिक जाम हो, लेकिन यहाँ इतना ज़रूर है कि जो आने जाने वाले लोग निकल रहे हैं उसमें 2 पहिया वाहन चालक हैं, उनको थोड़ी सी परेशानी ज़रूर हो रही है। ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से 8 जिलों में जारी है, लेकिन दक्षिण राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के कई ज़िले ऐसे हैं जहां पर बारिश लगातार हो रही है। जैसलमेर का हमने जिक्र किया इससे पहले, जैसलमेर में बारिश लगातार हो रही है। पूर्वी राजस्थान की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर जयपुर हुआ, अलवर हुआ, भरतपुर हुआ, टोंक हुआ, दौसा हुआ, करौली हुआ, ये वो ज़िले हैं जहां पर सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है। जयपुर के लिए एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें और साथ ही साथ ये भी बताएं कि ये जो बारिश का सिलसिला है पूनम, ये जो मौसम विभाग की तरफ से हाल ही में जो अलर्ट अभी कुछ समय पहले ही जारी किया गया है उसमें ये बताया गया है कि अभी ये जो बारिश का सिलसिला है शाम तक यूँ ही जारी रहेगा, ना केवल आज ही बल्कि बीते अगर पूरे वीक की बात कर लें, बीते अगर हफ्ते की बात करें तब भी बारिश का दौर हमने देखा, लेकिन आगामी समय में भी इसी तरीके से बारिश
बारिश होती ही रहेगी और वो अच्छी भी बात है, क्योंकि इस बार मानसून को लेकर जिस तरीके से संभावना मौसम विभाग ने जाहिर की थी उसके हिसाब से बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। हालांकि औसत दर्जे को पार कर चुकी है बारिश, और अब जो बारिश हो रही है वो औसत से ज़्यादा ही है। और ज़्यादा बारिश जाहिर सी बात है कि पानी की आवक जो बांधों में जिस तरीके से हो रही है वो तो अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से हमने वो तस्वीरें भी देखी कि विकट परिस्थितियां लोगों के लिए बनी, जहां पर ड्रेनेज सिस्टम जब फेल हुआ तो फिर लोगों की परेशानी इस तरीके से बढ़ी कि घरों तक में पानी भर गया। हालांकि ड्रेनेज सिस्टम को लेकर हर बार सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन ये भी हवाला दिया जाता है, ये भी कहा जाता है कि कई दिन की बारिश एक दिन में हो जाती है तो कहीं ना कहीं परेशानी होती है, वो अलग है। लेकिन फिलहाल ये मौसम का मिजाज अगर जहां पर अभी भी मुश्किलातों का सामना राहगीरों को करना पड़ रहा है, क्योंकि अब तो बिन बारिश में ट्रैफिक जाम जैसी समस्या हो जाती है। अब तो इतनी तेज बारिश है, तो अगर कोई घर से निकल रहा है तो उनके लिए हम किस तरीके से अलर्ट जारी करें, जरा इसे लेकर अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल पूनम, हम बता दें आपको, जिस तरीके से सहकार मार्ग से अगर आप आगे निकलेंगे, क्योंकि हर दिन की जाम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता है यहाँ अगर आप सहकार मार्ग से निकल रहे हैं या फिर भवानी सिंह रोड से आगे निकल रहे हैं रामबाग सर्किल की ओर, वहाँ पर भी लोगों को थोड़ा जाम की समस्या से जूझना पड़ सकता है, क्योंकि हर दिन की समस्या बन चुकी है। और बारिश के समय में आप देखते हैं वैसे ही वाहनों की रफ्तार थम जाती है, वाहनों की रफ्तार धीमी हो जाती है। तो ऐसे में अगर कोई घर से बाहर निकल रहा है तो ये सोचकर चलिए कि 1 घंटे का समय है, तो थोड़ा सा समय लेकर वो घर से बाहर निकलें, जिससे अगर वो बाहर निकलते हैं तो कम से कम उनको अंदाज़ा तो लगे कि हाँ हम थोड़ा सा लेट हो सकते हैं, क्योंकि बारिश की वजह से भी कई बार जाम की स्थिति बन जाती है। ऐसे में देखना ये भी है कि किस तरीके से जाम की स्थिति से निपटने के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि कई बार ट्रैफिक पुलिस जिस तरीके से सड़क पर जो खड़ी रहती है व्यवस्था को पूरी तरीके से दुरुस्त करने का प्रयास तो रहता है, लेकिन रेड लाइट पर कई बार वाहनों की जो कतार है वो लग जाती है। उससे निपटने के लिए माकूल इंतजाम तो किए ही गए हैं, लेकिन फिलहाल बारिश का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है पूनम, और इसी तरीके से ये बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। चलिए ठीक है, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया दीपिका इस जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो कुल मिलाकर यही कहना होगा कि आने वाले समय में, क्योंकि येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट कई इलाकों के लिए कर दी गई है, वेदर रिपोर्ट सामने आ गई है, और उसी को लेकर हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि कुछ खास इलाके राजधानी जयपुर के जहां पर लोग घूमने का प्लान कर रहे हों, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, हिल स्टेशन पर बने हुए हैं, वहां पर अभी ना जाएं, बचे जब तक बारिश नहीं रुक जाती, क्योंकि बहुत ज्यादा फिसलन वहां पर हो जाती है और कभी भी कोई हादसा हो सकता है।